अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तकबाल करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरह रास्त आपके साथ मुखातिब दोबारा यहां गोगो हमामा के खेल के मैदान से पहला सेमीफाइनल मुकाबला और पहला बैटिंग करके इस आर या पार की लड़ाई में गुलजार हाकर मौला ने 185 रन बनाए, 9 विकेट गंवाकर 20 ओवर खेलकर और 186 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए अंजल अलवन बागात की टीम को। और अंजल अलवन की जानिब से इनिंग की शुरुआत करने के लिए बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज विकेट पर पहुंचे हैं। ये दोनों ओपनर्स इरफान लारा के नाम से काफी मशहूर वादी के अंदर, और उसके अलावा उसके साथ ना टॉप ऑर्डर के एक और डैशिंग बल्लेबाज आमिर शेख उतरे इनिंग की शुरुआत करने के लिए, इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। और गेंदबाजी किस गेंदबाज से शुरुआत करवाई जाएगी? टीम गुलजार हाकर मौला की जानिब से, और टीम की कैप्टन गुलजार विकेट कीपर है, इस टीम के कैप्टन भी है, वो बिहाइंड द स्टंप्स रहेंगे। एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, एक उम्र दराज क्रिकेटर। शुरुआत हो चली है इस बड़े मुकाबले की। आर या पार की लड़ाई है, 186 रन का हदफ करने के लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत है अंजल अलवन बागात की टीम को। दोनों प्लेयर्स को एक अच्छा स्टार्ट देना होगा। इरफान लेफ्टी स्ट्राइक पर और उसके साथ फार इन पर आमिर शेख नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं इस वक्त मौसम की, तो सफ़ेद बादल आसमान के ऊपर छाए हुए नजर आ रहे हैं, और इन सफ़ेद बादलों ने ना पूरी तरह से सूरज को घेर लिया है। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। क्रिकेट के लिए बेहतरीन मौसम है, अनुकूल है क्रिकेट के लिए मौसम, अच्छे विजुअल्स। और तौफीक मल्ला शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से, ओवर द विकेट अब डालेंगे पहली गेंद डाउन द लेग साइड, और विकेट कीपर इसे रोकने में नाकाम रहे। गेंद की सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्कि फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए खाता खुल चुका है वाइड चौके के साथ ही। और टीम अंजल अलवन का स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। राजा शब्बीर, गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू आर डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच। इस बार पैड पर लगी, फ्लिक करने के थे इरफान लारा, लेकिन लारा के बैट से कोई मुलाकात नहीं हुआ। गेंद तौफीक मल्ला की, और पैड को लगने के बाद गेंद रिकोशेट हुई स्क्वायर लेग पर, जब तक इसे आमिर मल्ला उठा करके फील्ड कर लेते। और आमिर ने क्या शानदार बैटिंग की इस मैच में, आज दिग्गज बैटिंग की। 17 गेंदों से 38 जोड़े। साहिल उमर, गबर लोन, इशफाक भट्ट, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम गोल्डन ईगल्स एंड इशफाक लेफ्टी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू इशफाक। जावेद वानी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जावेद। तौफीक अगली गेंद करने के लिए, इस बार ओवर कवर, बहुत ही बढ़िया पंच, और गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहला चौका रन चेस का बैट से निकलता हुआ आमिर शेख ने भी रनों की शुरुआत कर दी, यानी कि इरफान लारा अभी तक खाता खोलने में नाकाम रहे। एक गेंद का उन्होंने सामना किया, लेकिन पहली गेंद पर दावा बोला तौफीक मल्ला के खिलाफ चौका लगाकर 10 पहुंचा दिया। 2 गेंदों के बाद ही स्कोर। अगली गेंद अंदर आती हुई इससे बैकफुट पर जाकर तिरछे बल्ले के साथ बैकफुट पॉइंट पर खेला, उस ओर आमिर मल्ला ने इसे फील्ड किया। 1 रन और बनाने का मौका। स्कोर तेजी के साथ पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद 11 रन बगैर किसी नुकसान के। इरफान मीर लारा अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमाल के बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान मीर, और तौफीक की अगली गेंद, इस बार ऑफ साइड में हाथ खोले, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को ड्राइव कर दिया डीप कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक। गेंद को फील्ड किया फील्डर ने, दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। तो इस तरह से पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाज आप दमारक हुए, पहले आमिर शेख और अब इरफान लारा भी। तौफीक अगली गेंद करने के लिए, इस बार स्लॉग करने के थे, घुटना जमीन पर टेक कर इसे मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन नाकाम रहे वहां बैट्समैन। गेंद की विकेट कीपर गुलजार के पास बिहाइंड द स्टंप्स, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। बट सिरहान, मीर तारिक, साहिल सांबा से मुकाबले को देख रहे हैं। तौफीक आखिरी मरतबा इस पहले ओवर में, इस बार तिरछा बल्ले के साथ ये ट्रेडमार्क शॉट है इरफान लारा का, गेंद की है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फ्लैट क्रैकिंग हैंडसम छक्का निकलता हुआ, कलाई के दम पर मारा इसे ऑफ साइड में। निहायत ही शानदार टाइमिंग के साथ ही
इस ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगा तौफीक मल्ला ने स्पेल के पहले ओवर पारी की दूसरी इनिंग में पहले ओवर में 18 रन दे दिए। पहले ओवर के इख्तिताम पर अच्छी शुरुआत अंजर अलन की टीम को मिली है। इरफान 8, एक छक्का, एक डबल और शेख आमिर एक चौका, एक सिंगल। यही लेखा जोखा अब तक दोनों ही अपने उसका बेहतर शुरुआत मिलती हुई पहले ओवर में ही यहां अंजर अलन बागात की टीम को। अगर गुलजार अलमन हकरमुल्ला की मैं बात करूं तो इनकी तरफ से तौफीक मल्ला, आमिर मल्ला और उसके अलावा जहांगीर नजीर, गुलजार अहमद, आदिल बॉर्डर, जीशान लेफ्टी, जबकि इस टीम में इरफान अली, इनके साथ मानी आशिक और उसके अलावा अफान वानी, अदनान मलिक यहां नजर आ रहे हैं जो कि स्क्वाड है यहां पे इस टीम का। और अब पारी के दूसरे ओवर में आमिर मल्ला है बॉलिंग करने के लिए। तगड़े और जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के, जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने पहली इनिंग में और अब बॉलिंग किस तरह से वो करेंगे। सामने वाले छोट से ओवर द विकेट पहली गेंद बहुत ही बढ़िया स्विंग था, गेंद में अंदर आते हुए इन स्विंग डिलीवरी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। गेंदबाज ने झुककर इसे फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में। पहली गेंद खाली गई इस ओवर की। दूसरा ओवर चल रहा है, स्पेल का पहला डाल रहे हैं आमिर मल्ला। मिडोन 30 गज दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ पीछे, उसके अलावा ऑन साइड में स्विकर लेग पीछे है बाउंड्री लाइन पर। इस पार सिरा लगा जरूर, लेकिन गुलजार अहमद ने कैच गिरा दिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनके लिए। गुलजार ना इन स्विंग के लिए तैयार थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा बाहर निकली और इस वजह से विकेट कीपर की थोड़ी सी दूर गिरी और इसी स्लिप पर डीप में फील्डर ने फील किया और बाल बाल बच्चे कैच आउट होने से वहां पे आमिर शेख अगली गेंद अंदर आते हुए से ऑन साइड में खेला। इस बीच एक रन बनाने का मौका और स्ट्रीमिंग चेक करेंगे हम। हमारे दोस्त हमें बता रहे हैं क्या स्ट्रीमिंग आप तक बढ़िया पहुंच रही है, उस हवाले से आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। सोहेल तनवीर साहब मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। 20 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। कशरिया 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अच्छी बॉलिंग करनी होगी यहाँ पे आमिर मल्ला को। आमिर मल्ला हाथ के तेज तरीन गेंदबाज, फॉरन से वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। पहले विकेट की तलाश होगी यहाँ पे यकीनन गुलजार अलमन करबला की टीम को। और अब इरफान लारा सामना करेंगे आमिर की अगली गेंद का। इस बार आमिर ने बहुत ही बेहतरीन आउट स्विंग डिलीवरी डाली, लेकिन इतनी बाहर गिरने के बाद ज्यादा मूवमेंट मिला और इस मूवमेंट का फायदा इस मर्तबा मिला नहीं। आमिर मल्ला को लीव किया इसे विकेट कीपर के लिए और अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दे दी है। स्टोड अवे ये गेंद। नाज़िमा जान बट फिलहाल सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच सोफी। सजाद सोफी रत्नपुर के कैप्टन। इस बार उड़ता शॉट ऑफ साइड में कहां गई है बहुत दूर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ इरफान लारा के बल्ले से। दूसरा भी दागा इरफान ने। डायमंड कर से डायमंड। आमिर मल्ला क्वालिटी गेंदबाज और यहां क्वालिटी बैटर, जिन्होंने खोल करके वार किया इस गेंद पर और ऊंचा लंबा छक्का लगाया ऑफ साइड में। कवर के ऊपर से गेंद ऊपर भी गई, दूर भी गई अच्छी खासी और अच्छे रन देकर के गई यहाँ पे इरफान लारा को। इरफान लारा कमाल की बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 27 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। बट हिलाल आपका बहुत शुक्रिया। मलंगपुरा प्रीमियर लीग का 5वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। साहिल उमर, एवरीथिंग इज गुड, तारिक यासीन, आशिकुन नबी ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के पहले सेमीफाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा ओवर चल रहा है इनिंग का। 186 रन का हदफ मिला है ताकुब के लिए अंजर अलमन बागात की टीम को। अंजर अलमन की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं इरफान लारा, जिन्होंने 2 छक्के लगाए अब तक अपने बैट से। 5 रन 5 गेंदों से। और वही आमिर शेख 6 के स्कोर पर इस समय फॉरन पर नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट अगली गेंद इस पार पुल किया इसे ऑन साइड में
गेंद हवा में एक बाउंस के बाद गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन पावर प्ले ऑन है और ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन, लेकिन गेंद मिड विकेट की तरफ गई। सैप शॉट हासिल कर लिया चौका। पहला 4 इरफान लारा के बल्ले से निकलता हुआ। इरफान पहुंचे 18 पर। एजाज अहमद मीर, साहिल अमीन, जाहिद सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम जाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक द कैप्टन ऑफ FCC शार तनहा मुदस्सिर भी स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। आमिर बिल्ला आखिरी मरतबा पहले ओवर में इस पार भी क्रॉस लाइन, ये शफल करते हुए से सुकर लेग के ऊपर से मारने की कोशिश इरफान लारा ने की, लेकिन लारा पूरी तरह से बीट हुई। गेंद बल्ले को छकाती भी गई, विकेट कीपर के पास छुए बगैर गई और बाल बची इस गेंद पर। कॉट बैंड होने से इरफान लारा ओवर का खात्मा हुआ डॉट डिलीवरी के साथ ही। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 31 स्कोर मजमूई बगैर किसी नुकसान के। 108 गेंदों में भी 155 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल, तनहा मुदस्सिर, मंटू आकिब, वालेकुम सलाम आकिब साहब, ब्रदर ऑफ तौसीफ काचरू। वॉल्यूम बढ़ावा, वॉल्यूम फुल करो आप। एजाज अहमद मीर, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। 8.61 रिकॉर्ड रन रेट और करंट का जहां तक सवाल है 15.5 की औसत से रन बन रहे हैं। हमारे एक दोस्त जिसका नाम क्या है, जाहिद साहब, हमें अपडेट दे रहे हैं कि स्ट्रीमिंग बढ़िया पहुंच रही है। थैंक यू फीडबैक देने के लिए जाहिद साहब। और क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शायकीन यहाँ नजर आ रहे हैं इस फ्राइडे के दिन। फ्राइडे का यह मुबारक दिन है। पहला मुकाबला दिन का और दूसरा भी होगा इस टूर्नामेंट का। सेकंड सेमीफाइनल आज ही होगा दोपहर के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मैच को हम कवर नहीं कर रहे हैं। वजह उसकी यही है कि हम दूसरा मैच कवर करने के लिए जा रहे हैं दोपहर के बाद। इस बार फ्रंट फुट पर ड्राइव किया इसे, तेज और फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन नाकाम रहे गेंद को रोकने में। गेंद की डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आमिर शेख के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। अच्छे रन बन रहे हैं पहले विकेट के ऊपर। 35 रन की शराकतदारी, 16.15 की औसत से रन बन रहे हैं। लोन मुजफ्फर, वालेकुम सलाम लोन साहब। आमिर शेख अब दोहरे अंकों में जा पहुंचे हैं। 10 उनका इनफरादी स्कोर, 6 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया है। इरफान 18। इरफान अली दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार बढ़िया गेंद अंदर आती हुई और यहां मौका है, लेकिन डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं इरफान अली का, जिन्होंने शॉट मिड विकेट पर इसे फील्ड किया। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये जोखिम भरा रन पूरा किया, इसमें काफी खतरा था। 35 से लेकर अब 36 पहुंचा स्कोर, एक बिना किसी नुकसान के। पहला सेमीफाइनल मुकाबला बिग बैश कप गोगो एडिशन सेकंड, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस हारकर गुलजार अलवन करमोला की टीम ने 20 ओवर खेलकर इन्होंने 185 बना लिया। 186 का टारगेट, उसी का पीछा दूसरी इनिंग में कर रही है यहाँ पे टीम बागात अंजर 11। और अंजर 11 ने बढ़िया शुरुआत तब तक उनको मिली है। 36 पर कोई आउट नहीं। इनिंग का तीसरा ओवर तीसरे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। पहले विकेट की तलाश। इस बार आखिरी लम्हों में गेंद को स्टीयर कर दिया ऑन साइड में, इसे मारने की कोशिश, लेकिन चेक शॉट, गेंद की सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए बढ़िया गैप मिला इस बार इरफान लारा को, और लारा ने इस मर्तबा गेंद को राह दिखा दी बाउंड्री की और हासिल कर लिया ये चौका। और इस चौके के साथ ही 40 पहुंचा स्कोर मजमूई बिना किसी नुकसान के। 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इरफान चौथी मर्तबा इस ओवर में इस बार शॉट गिरा दी, डीली गेंद, कमजोर गेंद, और इसे उठा दिया स्करले के ऊपर। फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए खराब गेंदबाजी इरफान लारा के सामने कर रहे हैं यहाँ पे इरफान अली। इसे कहते कि आबेल मुझे मार। शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको, अच्छी लेंथ को हिट करना होगा, लाइन अच्छी रखनी होगी। इतनी खराब थी कि इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया सुकेरले के ऊपर से 6 रनों के लिए। रनों की रफ्तार बढ़ती हुई तीसरे ओवर में 40 बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत, एक बेहतर आगाज रन चीज में मिल चुका है अंजर 11 बागात की टीम को। इरफान ने 28 बनाए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। इरफान अली अगली गेंद करने के लिए इस बार बढ़िया लाइन, एक बेहतरीन गेंद, लेकिन थोड़ा सा फंबल किया कवर पोजीशन पर मानी आशिक ने, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाज दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए भी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट।
जुबैर असगर, इरफान मीर डेंजर मैन है। जी हाँ, लोन मुजफ्फर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम लोन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 47 पर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इरफान अली, जिन्होंने अब तक 16 रन दे दिए हैं, काफी महंगे वो साबित हुए। इस बार ऑफ साइड में इसे पंच किया, तेजी के साथ गेंद की है, डीप कवर बाउंड्री लाइन की जानिब और खुद ही जाकर बाउंड्री लाइन की सिरे पर गेंद रुकी। बदकिस्मती इरफान लारा के लिए और खुशकिस्मती टीम गुलजार आलम करमोला के लिए। और 2 रन बचे इस गेंद पर, 2 रन सेव हुए इस वजह से कि गेंद खुद ही जाकर रुकी वहां बाउंड्री लाइन के नजदीक। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर अंजर 11 बागात का मजमू भी 49 बिना किसी नुकसान के। 31 पर इरफान लारा इस समय बैटिंग करे और आमिर शेख ने अब तक 11 रन बनाए हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद। 3 डन 49 फॉर रन। इरफान लारा ने एक गेंद अब तक खेली है, उसमें एक ओवर डाला है, उसमें 18 रन इन्होंने दे दिए हैं। अब देखते हैं कि यहां से पारी का चौथा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आमिर मल्ला ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। यहां से देखेंगे कि क्या आमिर मल्ला को ही बुलाया जाएगा बॉलिंग करने के लिए। वही बातचीत हो रही है कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। अदनान ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम अदनान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लोन मुजफ्फर, सलाह सज्जाद मोहनवी जी से इस मुकाबले को देख रहे हैं काकापोरा से। और ये मैच को फिनिश करने के बाद हम जा रहे हैं दोगाम की सरजमीन पर। बूम बूम T20 कप 45 एडिशन का आज फाइनल मुकाबला, कांटे की टक्कर का वो मैच। एक तरफ सेमरा स्ट्राइकर्स और दूसरी टीम अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम। और यहाँ दोपहर के बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। रंगरेट क्रिकेट क्लब का मैच किस टीम के साथ होगा वो अपडेट अभी हम गौसिया क्रिकेट क्लब मैथन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। तो दोनों टीमों को मैं गुड लक कहना चाहूंगा। और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम कवर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमने पहले ही ऋषि शकूर और उमर गफार को कहा कि फ्राइडे के दिन, फ्राइडे पीरियड्स के बाद हम वो फाइनल कवर करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अच्छी लड़ाई चल रही है पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी टीम होगी? इस बार पंचों पर उछलकर इसे पुल कर दिया है मिड ऑन फील्डर के दाएं जाने बादल बॉर्डर, इसे रोकने में नाकाम रहे। गेंद की सीधे घास की कालीन को चीरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पहले विकेट पर 53 रन की शराकतदारी बन चुकी है और दबाव फील कर रही है यहाँ पे 186 रन को डिफेंड करते हुए यहाँ पे गुलजार आलम करबला की टीम। बढ़िया शुरुआत मिलती हुई शेख आमिर और इरफान लारा के बैट से अंजर आलम बागात की टीम को। आमिर मल्ला ने अब तक 16 रन दिए हैं, विकेट लेस वो रहे तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार ऑफ स्टंप पर इसे खेला, थोड़ा सा फंबल किया इरफान अली ने और विकेट के ऊपर शेख आमिर और इरफान लारा ने 1 रन पूरा कर लिया। शाहिद औरतों ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। बट के फायद पे स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस पेज को अंकुश स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को फॉलो करते जाइए, स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब लवर है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन फेसबुक पेज पर हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम उस मैच को फिर शाम को अपलोड करते हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी जो चैनल है यूट्यूब पर। तो वहाँ पे भी जाकर आप इन मैच को देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस भी हम डालते हैं, रील्स भी डालते हैं, शॉर्ट्स हम डालते हैं वहाँ पे। इरफान लारा खतरे में है, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट और आदिल बॉर्डर ने कवर पोजीशन पर कोई गलती की नहीं। ये विकेट की तलाश थी, विकेट की भूख थी और इरफान लारा आउट हुए इस मुकाबले में। 31 रन की पारी खेल करके 12 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया। ओवर कवर जाने का प्रयास, इरफान लारा कैच आउट हुए कवर पोजीशन पर और बहुत बड़ा झटका लगा है इरफान लारा के रूप में यहां अंजर अलवन बागात की टीम को। विकेट नंबर पहला 54 पर गंवा दिया चौथे ओवर में अंजर अलवन की टीम ने और आमिर मल्ला को बहुत बड़ी विकेट मिली है। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए जो आए हैं ना, उसको ना 10,000 तक रन जो चाहिए ना, 9,929 रन। तो कोशिश करेंगे एक तो मुकाबला भी जितवा कराए अपनी टीम के लिए सोहेल पॉल, और वो जो माइलस्टोन है ना 10,000 का, वो इसी मैच में पूरा करने की कोशिश करेंगे सोहेल पॉल, जो कि मेरे ख्याल से 71 रन दूर है, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है 71 रन दूर है वो 10,000 क्रिकेट हीरोज पर रन्स जो इनके होंगे। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी होंगे इसके, क्योंकि कुछ मैच आप क्रिकेट हीरोज पर नहीं अपडेट करते हैं।
और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर करें क्रिक हीरोज पे हर एक टूर्नामेंट को, ताकि जो खिलाड़ी है उनके रन्स काउंट होते हैं। क्रिक हीरोज में रिकॉर्ड रहता है इनका। वैसे तो अगर आप दूसरी एप्लीकेशन से इनके रन्स काउंट करते हैं फिर वो ज़ाया हो जाते हैं, उनका कोई हिसाब व किताब नहीं रहता है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। नज़ीर वानी वालेकुम सलाम। जान हातिब जावेद। विकेट कीपर इज इफ्तिकार चाचा लिख रहे एक दोस्त। सोफी आसिफ वालेकुम सलाम सोफी। उम्र दराज है लेकिन क्रिकेट के लिए काफ़ी जज्बा, काफ़ी शौक, काफ़ी जुनून रखते हैं गुलजार साहब। इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओवनर हकर मौला गुलजार 11, जिसमें आज इरफान अली, जहांगीर नज़ीर, वानी रासिक, वानी आशिक, तौफीक मल्ला, आमिर मल्ला, उसके अलावा जीशान अली, अदनान मालिक, अफान वानी, आदिल बॉर्डर और भी कुछ क्रिकेटर्स खेल रहे हैं इस टीम में। गुलजार 11 हकर मौला के और विकेट पर अब आए हैं सोहेल पॉल। कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन वेली के अंदर आती हुई गेंद नाराज लेती हुई वहाँ की आवाज़ निकलती हुई आमिर मल्ला के मुंह से, और उन्होंने दोनों हाथ अपने सर पर रखे कि ये एनआरएच लेकर गेंद स्टंप्स को लगी क्यों नहीं, ये प्ले डाउन हुई क्यों नहीं है, विकेट मुझे मिली क्यों नहीं। एक रन मिला और खाता खुला इसी के साथ आते ही सोहेल पॉल का। सोहेल पॉल कमाल के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, उनका खाता खुला इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दुगोगो हमामा के खेल के मैदान पर। बिग बैश T20 कप गोगो एडिशन सेकंड, जिसका ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। आज 2 सेमीफाइनल मैच होंगे, एक जो चल रहा है, दूसरा दोपहर के बाद यानी कि फ्राइडे पीरियड्स के बाद होगा। गाँव से सीसी मैथन वर्सेस रंगरेड क्रिकेट के बीच में। तो दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और उसके बाद फाइनल कब होगा वो अपडेट आपको दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। अवैस बशीर साहब और उसके अलावा तारिक साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट पिछले कई सालों से। ग्राउंड अच्छा है, लोकेशन बढ़िया है, विकेट काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है। और विकेट के लिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, जिन्होंने इस तरह का विकेट तैयार किया है। बैटिंग ट्रैक है, रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं। और अगर मैदान के सामने वाले इलाके की मैं बात करूँ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की, तो पीछे सलाखों के पीछे का बहुत बड़ा पहाड़ आपको दिख रहा है मिट्टी का। ऑन साइड में भी यही हाल है। और ऑफ साइड का जहां तक सवाल है, एंट्री है इस ग्राउंड की, मेन एंट्री डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जो गेट है मेन एंट्री। और यहाँ जो इलाका है जहां से हम ये स्ट्रीमिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, ये थर्ड मैन का इलाका, और यहाँ अच्छी खासी बैठने की जगह है, स्टैंड्स बनाए गए हैं। और मैंने भी एज ए कमेंटेटर काफ़ी एंजॉय किया है, क्योंकि यहाँ आपको वो अम्ब्रेले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छाते की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी धूप नहीं बल्कि छांव है मैदान के अंदर। और ऐसे में तौफीक मल्ला आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बैक पर इसे पंच किया, लेकिन सीधे वाने का आशिक के पास, जिन्होंने पॉइंट पर इसे फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 55 स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। तौफीक मल्ला अपने स्पेल का दूसरा डाल रहे हैं। सोहेल पॉल दूसरी गेंद का सामना करेंगे इस बार। सोहेल पॉल ने इसे पुल किया, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए विद नो टाइम गेंद की कारपेट के सोरेल रुकती हुई चौके के लिए टीज आउट फील्ड। बढ़िया शॉट प्लेसमेंट, शानदार जानदार। लॉन्ग ऑन पर फील्डर को बीट किया, स्ट्रोक को लगाकर सोहेल पॉल ने और चौका हासिल कर लिया। पहले रन्स इनके बल्ले से बड़े शॉट लगाकर उन्होंने खुद का स्कोर 5 और अब इस डबल की मदद से ना सोहेल का स्कोर 7 पहुंचा है। सोहेल पॉल 7, आमिर शेख 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रन बनाने की औसत बहुत बढ़िया है, बेहतर शुरुआत, एक अच्छी सिचुएशन में है, एक अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे टीम। अंजर 11 बागात जिन्होंने 61 रन बनाए हैं। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। 186 रन्स का टारगेट करने, जो टारगेट मिला है उसका पीछा करने के लिए 1034 चौके और 722 छक्के लगे हैं अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में। अपडेट मिल रहा है ओएस साहब की तरफ से अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। इस बार हवा में, लेकिन गैप में गई और बढ़िया प्रयास किया था फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते इरफान अली ने इसे स्क्वायर थर्ड मैन पर फील्ड करने की, लेकिन गेंद टांग को लगती हुई सीधे चौके के लिए गई। बढ़िया स्क्वायर किट और ये दूसरा चौका इस ओवर में सोहेल पॉल ने ढूंढ लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। सोहेल का स्कोर अब 11 पर, इनके दोहरे अंकों में उनका स्कोर।
और मजमूवी अब 65 पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 121 रन अभी भी दूर है जीत से अंजर 11 बागात। 91 गेंदों का खेल बचा हुआ है। शेख आमिर 16, तौफीक मल्ला ने अब तक जो बॉलिंग की है ना 2 ओवर में 28 रन देने की ठीक ठाक धुलाई हुई तौफीक मल्ला की। आमिर मल्ला अब तक के सफल बॉलर, विकेट टेकर गेंदबाज। 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की, विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। और अगर आप इस ग्राउंड को पूरा देखना चाहते हो तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस ग्राउंड की खूबसूरती को आप एंजॉय कर सकते हैं। लश ग्रीन आउटफील्ड है, सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे, चारों ओर मैदान के फील्ड को देख करके आपको नजर आ रहा होगा। और ये मैं सामने जो मिट्टी का पहाड़ है ना उसकी बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं इस मिट्टी के पहाड़ को। 5 ओवर पूरे 65 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 90 गेंदों में भी 121 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आमिर मल्ला 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, और इरफान लारा ने 31 रन की पारी खेली अब तक। 5 पूरे 65, 1 विकेट के नुकसान पर। यही अब तक की सूरत हाल मुकाबले की। और अब फारन से आमिर मल्ला स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर काट के आए से थोड़ा सा फंबल किया पॉइंट पर आशिक वानी ने, और उसी का फायदा लिया आमिर शेख और सोहेल पाल ने 1 रन पूरा करके। जाहिद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इधर आए। जाहिद साहब 65 से लेकर 66, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 6वां ओवर, इनके पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, और पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में कोशिश होगी अच्छे रन बनाने की सोहेल पॉल और उसके साथी शेख आमिर को। आमिर मल्ला दूर वाले छोर से दूसरी गेंद लेकर के तैयार। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर पैड को लगती हुई निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग क्षेत्र में, और इस चौके के साथ ही स्कोर पहुंचा अब 70 पर। ये लेग बाई की सूरत में चौका मिला। रन तेजी के साथ बन रहे हैं, रन बनाने की जो औसत है वो 13.13। अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी सोहेल पॉल के सामने। आमिर मल्ला को 2 खतरनाक क्रिकेटर्स एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। इस बार हवा में गेंद इरफान अली ने कॉल कर दिया, और पॉइंट पर 30 गज के अंदर उन्होंने कैच कर लिया। सोहेल पॉल ने ओवर कवर जाने की कोशिश की, ये गेंद टॉप एज लेकर हवा में उठी और सीधे जाकर हाथों में इरफान अली के गई, और इरफान अली ने सही सलामती से कैच कर लिया। आमिर मल्ला स्ट्राइक्स अगेन, सेकंड वन बैट्स डस्ट, दिस टाइम सोहेल पॉल जिन्होंने अपना विकेट दे दिया इस मुकाबले में। 70 पर गंवा दिया दूसरा 5.3 के बाद, और अच्छी बॉलिंग करे आमिर मल्ला इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। गुलजार अहमद हाकर मौला को अभी भी डिफेंड करने के लिए 116 रन चाहिए, और 16 रन अभी उनके पास बचे हुए, और 87 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आप तमाम देखने और सुनने वालों से यही दरख्वास्त है कि आप स्ट्रीमिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट के दीवाने जिन तक अभी ये स्ट्रीमिंग नहीं पहुंची है, अगर आप शेयर करोगे तो तब तक उन तक ये पहुंचेगा, और वो भी इस मैच का मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं। काजिम अहमद, इम्तियाज़ भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब। तनवीर मीर सलाम कर रहे हैं रमहाल कुपवाड़ा से। मासूम दिल लिख रहे कि ठीक हो ब्रो, यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। ये 5.3 के बाद 70 पर 2, 186 रन का टारगेट मिला चीज करने के लिए। शेख आमिर नॉट आउट 17, और बासित लेफ्टी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। गुलजार भट्ट, वालेकुम सलाम गुलजार साहब। गुलजार साहब कहां से आप देख रहे हो इस मैच को? फिलहाल ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी अपने शबाब पर है, जहां 87 गेंदों में भी 116 चाहिए, और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज दिन 2 बजे के बाद जुमा की नमाज के बाद यहाँ शुरू होगा, जिसमें रंगरेट क्रिकेट क्लब एक तरफ और दूसरी जानिब उस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जो टीम है वो गौसिया क्रिकेट क्लब मैथन यानी कि उबैद जुल्फी की टीम, या फिर आप जावेद रतर साहब भी कह सकते हैं। गुड लक कहेंगे दोनों टीमों के लिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। शफकत मालिक, वालेकुम सलाम।
शफकत कहां से देख रहे हैं? बासित लेफ्टी थोड़ा सा टाइम लेते हुए फील्डिंग का उन्होंने जायजा लिया। ऑन साइड में, ऑफ साइड में वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं फील्डिंग को। और आमिर मल्ला ने जो फील्डिंग सजा के रखी, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट डीप और एक लॉन्ग ऑन डीप। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। दो फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने हाथ निकाला था, लगा था कि उंगली खड़ी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि गेंद थोड़ा सा ऊपर लगी, हाइट का इशू बता दिया। एक हाथ जब शिराज ने निकाला था ना, अनोखे तरीके से खुश हुए थे गुलजार और उनके साथी और साथ साथ गेंदबाज भी, लेकिन जब उन्होंने हाथ से कहा कि गेंद ऊपर लगी है तो वहां पे थोड़ा सा नाखुश दिखे गेंदबाज अनंतनाग से हमदान भट्ट। शफकत मलिक मैच को देख रहे हैं। आमिर मल्ला शानदार बॉलिंग कर रहे इस स्पेल के तीसरे ओवर में। इस बार नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर थी और इसे पंजों पर उछलकर फ्लिक कर दिया। गेंद की स्क्वायर लेग डीप में उस और फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन हासिल करने का मौका था। 71 पहुंचा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 85 गेंदों में अभी भी 115 चाहिए। आमिर मल्ला ने अब तक 2 विकेट हासिल कर ली है 20 रन देकर 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अनिश शैब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख आमिर 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार ये इसे क्रिकेट में लेमन कट कहते हैं, वही हुआ। गेंद की सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पावर प्ले फिनिश हुआ है पहला और आखिरी 20 रन चेस का 6 पूरे 75 स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर आमिर शेख ने आखिरी गेंद पर चौका हासिल कर लिया। 13 गेंदों से 21 नाबाद। 84 गेंदें अब बची हुई है इस मैच में और 84 में 111 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 7.93। करंट का जहां तक सवाल है वो 12.25 के आसपास है। आमिर मल्ला के 3 ओवर स्पेल के मुकम्मल हुए हैं। 24 रन देकर इन्होंने 2 विकेट हासिल की है। 6 gone 75 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ये 2 विकेट अब तक हासिल किया आमिर मल्ला ने। जो 2 विकेटें अब तक मिली है गुलजार अलवन हाकरमौला की टीम को। दोनों ही बल्लेबाजों को चलता कि आमिर मल्ला ने, लेकिन दूसरे छोर से ना इसके जो दूसरे गेंदबाज है वो साथ नहीं दे रहे हैं। हमदान भट्ट साहब लिख रहे हैं कि अवैध साहब न्यू टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा। एक दोस्त लिख रहे हैं गुड लक, तो आप हिस्सा उसमें ले सकते हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप उसमें अवैध साहब के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि एंट्री फुल है, अवैध साहब मुस्कुराते हुए बता रहे हैं। और एंट्री फुल का मतलब है कि अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे, इस वजह से इनको वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखिए जब आप अच्छी क्रिकेट खिलाते हैं ना तो फिर दूर से टीम आती है पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो जो उसके बाद एक और टूर्नामेंट आपकी तरफ आएगा ना तो उसमें आप जल्दी करें, पहले ही आप कॉल करें। हाना की स्थिति पैदा हुई कि थोड़ा सा किया फंबल पॉइंट पर फील्डर ने और उसी का फायदा लिया बासित और आमिर शेख ने रन पूरा करते हुए। पंडित उमर, वालेकुम सलाम पंडित साहब। ये पंडित साहब ना मैच को आई थिंक कनीपोरा से देख रहे हैं। नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा के मालिक। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। और उमर साहब आपको मैं कॉल करूंगा इस मैच को फिनिश करने के बाद, क्योंकि जब यहाँ से निकलूंगा तो सीधा मुझे दोगाम जाना है। तो एक दोस्त बता रहा था कि आपको यहाँ से निकलते हुए एक शॉर्टकट आएगा, वो आपको कनीपोरा पहुँचाएगा, तो उस हवाले से आपसे मैं ज़रूर बात करूँगा। 83 गेंदों में 110 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 76 पर 2 इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है और अब जाकर थोड़ी सी धूप फिर से मैदान के अंदर खिल चुकी है। उन सफ़ेद बादलों से आकाश निकल चुका है, लेकिन गर्मी अब जाकर अच्छी लग रही है, गर्मी का एहसास हो रहा है। वारिस मलिक दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार हवा में गेंद और ले लिया कैच। आशिक वानी ने तौफीक, बल्कि वारिस मलिक ने विकेट हासिल कर लिया। आमिर शेख से जमीनी रास्ते के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद ऐसे लगा कि बल्ले की ऊपरी भाग को लगती हुई गई है सीधे फील्डर के हाथ में और बैकविट पॉइंट पर 30 गज दायरे के अंदर ही कैच कर ले गए आमिर शेख। आमिर गॉन, तीसरा विकेट गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ पे अंजर अलबाकात की टीम ने इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में, और अब कौनेन शाह उतरे हैं। ये कौनेन मुझे लग रहा है कि होप आउटफिट क्रिकेट क्लब की तरफ से
बहुत बार देखा कि मैंने शुरुआत करते उस टीम के लिए। कवनेन शाह, कवनेन उतरे है बैटिंग करने के लिए अब नंबर 5 की पोजीशन पर शफकत भट्ट। वालेकुम सलाम शफकत साहब, यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक कहेंगे आपको, जब आपकी टीम ने वो पहला मैच हारा हाई फाइव्स प्रीमियर लीग पुलवामा और घुटने टेक दिए। ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में नॉकआउट टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर फ्रेंड्स 11 पुलवामा के सामने और अच्छी बॉलिंग आपने की थी, वो मैच देख रहे थे हम। जुबैर जान डोडा से वालेकुम सलाम जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। 82 गेंद 110 रन 76 पर 3 इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है जो कि वारिस कर रहा है। वारिस ने बढ़िया शुरुआत की इस ओवर में, विकेट उन्होंने हासिल कर ली। एक शेर बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया। अब तक 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, उसमें इरफान लारा 31 रन बनाकर 21 जोड़े आमिर शेख ने, और वो तीसरा बैट्समैन जो आउट हुआ है वो यहाँ पे शायद जो नंबर 3 पर आया था बैटिंग करने के लिए, वो कौन था बैट्समैन, अभी अपडेट हम आपको देंगे इस ओवर के बाद। बट मुजफ्फर सोहेल पॉल, जी हाँ सोहेल पॉल तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। और सोहेल पॉल ने वो आमिर मल्ला की गेंद को ना ड्राइव करने की कोशिश की थी अगले कदम पर आकर, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर हवा में उठी थी और उसका कैच लिया था कवर पोजीशन पर इरफान अली ने अपने हाथों में अंदर आती हुई गेंद खेला इसे वारिस के पास। वारिस ने दौड़ लगाई जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। अबरार अहमद, वालेकुम सलाम अबरार। पहली पारी में अफान ने बनाए 46, 38 आमिर मल्ला के, 24 आदिल बॉर्डर के, और दूसरी पारी में अब तक की टॉप स्कोरर 31 रन बनाने वाले इरफान लारा आउट हुए हैं पहले विकेट के रूप में। दूसरा सोहेल पॉल और तीसरा वारिस ने जो हासिल कर लिया पहला, टीम को दिलाई दी तीसरे, और तीसरा झटका जो लगा वो यहाँ पे आमिर शेख के रूप में इसी ओवर में। 7 गॉन, 77 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं, काफ़ी ज़बरदस्त ये इलाका है। एयरपोर्ट से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है, ये ग्राउंड आता है। एयरपोर्ट रोड को आपको फॉलो करना है हैदरपुरा से, उसके बाद एयरपोर्ट से पहले आपको लेफ्ट साइड में मार्केट में कट मिलेगा, बाई जानिब एक रोड मिलेगा। वहाँ पूछेंगे किसी से कि मुझे गोगो लैंड जाना है तो आपको रास्ता बताया जाएगा और आप सीधा उस रोड को फॉलो करना है, यहाँ पहुँचोगे आप इस ग्राउंड के अंदर। और ये ग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त है, डायमेंशंस उतने बड़े नहीं, लेकिन चारों अतराफ से कवर है सलाखों से। ये ग्राउंड एक कंप्लीट ग्राउंड है, T20 फॉर्मेट के लिए बहुत बढ़िया है। खाने मुदस्सिर, वालेकुम सलाम खाने, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब 8वें ओवर में अफान वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अफान तहत के स्पिन गेंदबाज पहली गेंद ओवर पिच बनाकर इसे मिड के डीप में खेला और थोड़ा सा किया फंबल फील्डर ने। आई थिंक ये गलती आमिर मल्ला से हुई है और कम ही बार हम देखते कि आमिर मल्ला गलती करते हैं। वानी आरिफ, आज दोगाम में भी फाइनल है। जी हाँ, दोगाम का फाइनल हम कवर करने के लिए आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे। इस बार स्विप करने की कोशिश बासित के साथ ही कवरेन शाह की जानिब से, और ये स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है और उसकी वजह क्या है? इस स्ट्राइक पर अब जाकर बासित बिलाल आए हैं। बासित बिलाल इस स्ट्राइक पर, और वो हिसाब से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा अपडेट करे स्कोर को, क्योंकि इस स्ट्राइक पर बासित बिलाल है। अगली गेंद इस ओवर की इस बार फ्लाइटेड लवरी की पिच तक पहुंचकर लाइन में आकर इसे ड्राइव किया गेंदबाज की तरफ ही और अपने फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया। वहां पे फील्डर ने कोई रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर रन मिला नहीं इस गेंद पर। एक और डॉट, इस ओवर की दूसरी डॉट। 1034 चौके लगे हैं अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में। अब और कितने लगेंगे ये अभी देखना होगा। नवाब कूल पॉइंट चित्रागाम शुपेन से आपका बहुत शुक्रिया, जिला शुपेन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। कंगपोश स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर ये मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो। कंगपोश
कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ। ये दूसरी पारी 8 ओवर के बाद 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10 के औसत से रन बन रहे हैं। और विकेट रन रेट का जहां तक सवाल है 8.83 के आसपास है। अभी भी 12 ओवर का खेल बचा हुआ इस दूसरी पारी में। 72 गेंदें बची हुई और 106 की और जरूरत है। 7 विकेट हाथ में है। मंसूर भट्ट, सर मुझे भी आपके साथ कमेंट्री करने का शौक है, क्या मुझे मौका मिलेगा? आपका ताल्लुक है सबसे पहले कहां से? साहिल शुड हैव बीन एडिड इन प्लेस ऑफ इरफान और आशिक इन गुलजार 11। थैंक यू वेरी मच। हमारे एक दोस्त, आपका नाम क्या है सर? जाहिद साहब हमारी काफ़ी फिक्र कर रहे हैं। हमारे इन्होंने ड्रिंक्स लाया है, चूँकि मैनेजमेंट के साथ हमेशा काम करते हैं, मैनेजमेंट को हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जाहिद साहब जिनका ताल्लुक गोगू से ही है। और गोगू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि तमाशाई अच्छे खासे नजर आ रहे हैं इस मैच को देखते हुए। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी। राउंड द विकेट इस बार फ्लिक किया, इसे ऑन साइड में बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर रहे हैं। अब सोच बिल्कुल साफ है, यहाँ पे जो विकेट रन रेट है ना वो उतना ज़्यादा है नहीं। अब पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस चौथे विकेट के ऊपर अंजर 11 बागात के लिए। और वो पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कवनैन और बासित बिलाल की तरफ से इस वक्त हो रही है। इक्यासी स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 186 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। 71 गेंदों में भी 105 चाहिए। वारिस ने अगली गेंद डाली और इसे सीधे बैट के साथ खेला। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 83 है या फिर 82? बल्कि 82 ही है। 2 ही गेंदें हुई और बासित लेफ्टी ने इसे तिरछे बल्ले के साथ ऑफ साइड में खेला। किसी भी रन के लिए नहीं। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे, वाइडिश मिड विकेट, डीप भी है और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब इरफान अली के रूप में। राउंड द विकेट बासित के लिए और बासित ने इस बार गेंद को उठा दिया और पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। ये कड़क छक्का निकलता हुआ बैट से बासित बिलाल के और 6 के साथ टीम का स्कोर अब 88 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत टाइम के बाद ये छक्का निकलता हुआ बासित बिलाल के बैट से। 11 गेंदों के बाद पहला छक्का दागा है बासित ने अपने बल्ले से। और बासित समझदारी के साथ है इस वक्त विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि विकेट पर उसका रहना काफी इंपॉर्टेंट है। विकेट को महफूज रखने की कोशिश हो रही है। आखिरी मर्तबा वारिस राउंड द विकेट। 30 ओवर में इस बार भी रन मिला नहीं। एक और डॉट। 30 ओवर में 8 रन बने हैं। देखिए, एक बड़ी हिट, 2 सिंगल, काम तमाम, यानी कि अच्छी पोजीशन है अंजर 11 बागात के लिए इस डू और डाई मुकाबले में। 9 ओवर के बाद 88 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9.78। ये अच्छी शुरुआत मिली यहाँ पे इरफान और उसके अलावा आमिर शेख के बल्ले से, और उसी का फायदा अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ले रहे हैं। विकेटें 3 गंवाई है जरूर, लेकिन रनों की रफ्तार को गिरने नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज ने अभी तक। 66 गेंदें 98 रन। यह इक्वेशन इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले की यहाँ गोगो हमामा के खेल के मैदान पर, जहां अब जाकर फिर से धूप खिली हुई है मैदान के अंदर। अच्छे बीच बॉल्स और हवाएं भी चल रही है बीच बीच में, और उन हवाओं से ना राहत मिल रही है हमें कमेंट्री बॉक्स में। और यकीनन वहां एंजॉय कर रहे होंगे फील्डर्स भी, बैटर्स भी, और 2 अंपायर इस मुकाबले के शिराज अहमद, ईस्ट के अंपायर जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, और उसके साथ ही अब्दुल रशीद शायद स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड अंपायर इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। बासित बिलाल अब सामना करने की तैयारी में। अफान राउंड द विकेट। इस बार भी बैकफुट पर जाकर आड़ा बल्ला चलाया और गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन फील्डर के बीच में किया चलता। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की है चौके के लिए। 4 के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर की गेंदबाजी के बाद बासित बिलाल पहुंचे 14 पर।
मंसूर भट्ट साहब ने कमेंट लिखा, मैं बड़गाम से हूं, मैंने जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ काम किया है सर। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर मौका मिला तो ज़रूर या आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक तो मंसूर अजीज़ को मैं जानता हूं, लेकिन मंसूर भट्ट अगर आप वही है तो फिर आप हमें अपडेट दे सकते हैं। ये तीसरा भी लगाया डाउन द पिच, आकर इसी मिड विकेट के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा अजीम और शान छक्का निकलता हुआ बासित बिलाल के बल्ले से, गेंद ऊपर भी गई, दूर भी गई। क्या कांच टूटा है? एक गाड़ी थी वहां बाउंड्री के बाहर रोड पर और नुकसान होने से बाल बाल बचे। वहां पे हमारे दोस्त जिसकी गाड़ी थी। जबरदस्त हिटिंग हो रही है बिलाल बासित के बैट से। बासित 20 पर पहुंचे आनंद फानंद में 16 गेंदों का सामना करने के बाद। मंसूर साहब आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। इस बार भी पुल किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं कैच के लिए गए इरफान अली, लेकिन एक तो कैच भी गिरा और चौका भी नहीं रोक पाए। गेंद खींच कर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं बासित बिलाल। आशिक नबी, लव फ्रॉम यूसमर्ग, लव यू टू। हम सफर ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम हम सफर। उमर बाबा फ्रॉम आरसीसी नामान मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। लव यू लिख रहे, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। राउंड द विकेट, अगली गेंद इस ओवर की, इस बार इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद इसे पंच किया डीप कवर की, डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब। उस ओवर फील्डर ने इसे फील्ड किया, 1 रन हासिल करने का मौका। अगर मैं आकिब सिद्दीक की बात करूं, हम देखते कि किसी भी टीम के साथ जब वो होते हैं ना तो वो शुरुआत करते हैं, लेकिन आज अंजर 11 बागात की तरफ से अभी तक उनको मौका मिला नहीं बैटिंग करने का। मुरसलीन बाबा, लव यू टू। अनजान साहिल, दूसरी पारी में 10 ओवर का खेल मुकम्मल है। 10 गॉन, 104, 3 विकेट के नुकसान पर अब 60 गेंदें बची हुई है कुल मिला के इस दूसरी पारी की, इस मुकाबले की। और 60 में कितने चाहिए? हमारे स्कोरर बता रहे कि 60 में चाहिए 82। कवनेन 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 7 गेंदों से। बासित बिलाल 25, 18 गेंदों से। और यहाँ स्ट्रेटजी टाइम आउट हुआ है, 3 मिनट का ये वक्फा। और हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि शदीद गर्मी है। और ऊपर से आज दोपहर के बाद, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद एक और मुकाबला कवर करना है, फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच बिटवीन सैमरा स्ट्राइकर्स एंड अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम। और उस फाइनल मुकाबले में जो चीफ गेस्ट है एमएलए पुलवामा मिस्टर वहीदुर रहमान पर्रा, SHO काकोपुरा भी होंगे। और उसके अलावा उस फाइनल मुकाबले में आबिद रब्बड़ और साथ साथ जॉन साहब भी होंगे और भी कुछ होंगे वहाँ पे। हमारे मेहमान शकूर साहब और उमर गफार साहब टूर्नामेंट को चला रहे हैं। और 45वां एडिशन जिसका आज फाइनल मुकाबला है। और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिकेट होती है वहाँ पे दोगाम की सरजमीन पर। या फिर आप फिरदौस मीर साहब की बात करें, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोगाम प्रीमियर लीग को चला करके। और थोड़ा सा वक्फा हम भी ले लेंगे, मिलते 2 मिनट के बाद। आप अपना बहुत ख्याल रखेगा, थैंक यू वेरी मच।
मैं बेवई और शो ऑफिस में किसकी है सनलाइट रिफ्लेक्शन अच्छी बेस्ट एंगल लिया क्या मर्जी ड्रिंक्स के बाद हम आप सबका फिर से खुशामदीद करते हैं गोगो क्रिकेट ग्राउंड हमामा से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला दूसरी पारी 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 11वें ओवर में वारिस आए बॉलिंग करने के लिए। राउंड द विकेट पहली गेंद स्कोप किया बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ ही और गेंद के विद नो टाइम एक टिप्पे के साथ ही फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये ड्रिंक्स ले लिया, थोड़ा सा खुद को बूस्ट किया, एनर्जी गेन कर ली और अब चौका बटोरा पहली गेंद पर बासित बिलाल ने। और इसमें टाइमिंग बढ़िया थी, वो ताकत उतना ज्यादा नहीं लेकिन नजाकत थी स्ट्रोक में और चौका लगा पहली गेंद पर। ड्रिंक्स के बाद 11वें ओवर की शुरुआत 4 के साथ 108 अब पहुंचा दिया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। वासिक वानी लिख रही कि वो फाइनल कहां पे है, दोगाम का कबूरा के खेल के मैदान पर। माई पठान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, उड़ी से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नाजिम रसूल लिख रही कि इरफान लारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जी हाँ उसमें कोई शक ही नहीं। इस बार खतरनाक रंग से गेंद उठी और ग्लव्स में नहीं बल्कि हेलमेट को लगी गुलजार अहमद के, द कैप्टन ऑफ गुलजार अलमहा करमोला, और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। जब तक गेंद को फाइन लेग पर आमिर मल्ला फील्ड कर लेते, बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है और उसकी वजह यही है कि यहाँ बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर है। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है 14वें विकेट के ऊपर। वारिस एक और विकेट की तलाश में है, शॉर्ट रन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार और ताबा शॉट 1 बाउंस के बाद डाउन द ग्राउंड, गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। शाह ने मात दी है इस वक्त वारिस मालिक को, एक गजब का स्ट्रोक लगा करके फ्लैट छक्का निकलता हुआ बैट से कवनेन के, और कवनेन ने भी अब हाथ खोलने शुरू कर दिए। वो 10 पर पहुंचे 115 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्कूप करने का प्रयास कवनेन द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले को लग कर गई ऑन साइड में, यही इशारा दे रहे हैं हमारे स्कोरर की जानिब। वहां पे शिराज अहमद जो कि फील्ड अंपायर है, उसके साथ अब्दुल रशीद नजर आ रहे हैं स्क्वायर लेग पर। काफी बढ़िया अंपायरिंग अब तक की है दोनों अंपायर्स ने, और एक डिफिकल्ट टास्क है वादी कश्मीर के अंदर अंपायरिंग करना, काफी डिफिकल्ट है। और धूप में इस वक्त ये दोनों अंपायर खड़े हैं अपनी अपनी पोजीशंस पर। फाइनल लेग को अंदर बुलाया गया है, स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे। ये पैड लाइन पर थी, शफल करते हुए इसे फ्लिक किया कलम के दम पर, गेंद स्क्वायर लेग डीप में इरफान अली के पास। 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 1 रन की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पे अंजर अल बागात का 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह ओवर पिच दे दी, कवनेन ने फिर से हाथ खोले, एक बार फिर गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ के उस पार। इस मरतबा भी फ्लैट गई है गेंद, क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ कवनेन के बल्ले से। ये दोनों ही बार गलती कर ली, गेंद आगे गिरा दी, इस मरतबा भी वारिस ने और छक्का खाया कवनेन के बल्ले से। ओवर पूरा 6 के साथ 11वें ओवर के इख्तिताम पर 123 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कितने रन बने हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस ओवर में 2 छक्के आए, 1 चौका भी आया और 1-2 सिंगल भी आए, यानी कि अच्छे रन बने इस ओवर में 20 के आसपास। कवनेन पहुंचे 17 पर तेजी के साथ 170 की स्ट्राइक रेट से
रन बना रहे इस वक्त कवनेन शाह, और बासित ने भी 31 रन बनाए हैं 21 गेंदें खेलकर। करंट 11.18 और रिकॉर्ड अब नीचे चला गया है, बहुत नीचे, 7 के आसपास, यानी कि 7 की औसत से आपको यहां से रन चाहिए। 54 गेंदें 63 रन, यह इक्वेशन इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, जहां 2 सेट बैट्समैन विकेट पर है अंजर 11 बागात के लिए। और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो टाइम से वो साथ दे रहे हैं हमारे इस पेज के साथ, और वो ताउन कर रहे हैं हर एक ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। डील करते हैं वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ, उनका नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया ऊपर। और इनका जो स्टोर है ना प्रेस पुलवामा में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। इस बार ऑन साइड में लपेटा, इसे खड़े खड़ी बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन गैप में नहीं निकल पाया। स्ट्रोक बढ़िया था, एक अच्छी मधुर आवाज सुनने को मिली थी, लेकिन गैप में नहीं निकल पाए, प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। और वाडिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तौफीक मल्ला आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तौफीक दूसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार नीचे रहती हुई, और वही देखा कवनेन ने, इसे अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। 2 रन बने इस ओवर में 2 गेंदों से। तौफीक मल्ला अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक तौफीक ने 30 रन दे दिए हैं। आज उनकी गेंदबाजी चली नहीं, क्या यहां से चलेगी उनकी गेंदबाजी, ये देखना होगा। इस मर्तबा काट के इसे डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, और फील्डर इसे रोकने में नाकाम रहे। गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर 53 रन की ये पार्टनरशिप बन चुकी है इस चौथे विकेट के ऊपर। यानी कि इससे पहले जब विकेट गिरा था तो वहां स्कोर 78 था, 78 पर तीसरा गिरा था। उसके बाद अभी तक चौथा गिरा नहीं, और चौथे विकेट की तलाश तौफीक मल्ला इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर। और यहाँ बासित बिलाल ने इसे खेलने से मना किया क्योंकि वो तैयार नहीं थे, इस वजह से ये डेड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। 129 3 विकेट के नुकसान पर बासित 36, कवनेन 18। तौफीक इस बार लो फुल टॉस की और इसे भी घुमा दिया मिड विकेट डीप में, जस्ट फॉर अ सिंगल, 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा आगे 130 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार शॉट गिरा दी पुल, क्या इसे शाह ने एक बार फिर गेंद को उछाला हवा में, इस बार भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए इंतजार किया और उसके बाद वार किया इस गेंद पर, और ये जनाटेदार छक्का निकलता हुआ तीसरा आता हुआ बैट से कवनेन के। अब 49 गेंदों में ना 50 चाहिए, यहां से अब रन बॉल इक्वेशन है इस मैच को जीतने के लिए। टीम अंजर अलवन बागात को, और अंजर अलवन बागात की टीम धीरे धीरे इस हदफ के नजदीक। पहला विकेट 54, दूसरा 70, तीसरा 76, उसके बाद अब तक विकेट गिरा नहीं। और शराकतदारी लगभग 57 रन की बन चुकी है। 48 गेंदें 49 रन, 12 गॉन, 137, 3 विकेट के नुकसान पर 186 रन का पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। यहाँ पे अंजर अलवन बागात की टीम, और अंजर अलवन बागात ने 137 बनाए हैं 3 विकेट गंवाकर। आदिल दादा वालेकुम सलाम खरीबशार से। मीर मुजू मीर ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। कौन सी टीम होगी पहली फाइनल में पहुंचने वाली, और इसका फैसला इस मैच में होकर रहेगा। गेंदें अब 48 बची हुई, 8 ओवर का खेल बचा हुआ, और गेंदबाजी में आदिल बोर्डर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आदिल अहमद अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, 12वें ओवर में उनको बुलाया गया है। पहली गेंद स्लोवर, इसे इंतजार करते हुए पिछले कदम पर जाकर उठा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ कवनेन के बल्ले से। कवनेन ने 3 कैच भी लिए थे पहली पारी में, और अब ये चौथा छक्का उन्होंने दागा इस 31 रन की पारी में। अब तक यानी कि छक्कों में वो डील कर रहे हैं। 24 रन इन्होंने ये छक्कों से अब तक बनाए हैं, और धीरे धीरे इस मैच से बाहर निकलती जा रही है गोलजार अलवन हकर मौला की टीम। सज्जाद चौपान, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब।
कवनेन पहुंचे 31 पर 14 गेंदों का सामना करने के बाद बासित 37 और नॉट आउट बैटिंग कर रहे 24 गेंदों से 186 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। एक बार फिर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद टर्न हो रही थी, यानी कि लेग स्पिन गेंद थी और अगेंस्ट द स्विंग मारने का प्रयास, गेंद बल्ले की टो को लग कर गई लॉन्ग ऑफ की जानिब और वहां लॉन्ग ऑफ फील्डर ने थ्रो किया और इसे रोकने में पहले नाकाम रहे विकेट कीपर और उसके बाद बैकअप पर फील्डर वारिस मलिक और गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर कितने रन ऐड होंगे इस गेंद पर यह भी अपडेट मिलेगा। 5 रनों का और इजाफा 6 के बाद ये पंजा रनों की बूछाड़ हो चली है इस ओवर में, तेजी के साथ रन बन रहे हैं और स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ छलांगे मारता हुआ इस ओवर में 148 पर पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर 46 गेंदें, अभी भी 38 रन की दरकार। एयरपोर्ट के नजदीक है हम और इस वजह से इस वक्त जहाज उड़ रहे हैं आसमान में और इसका थोड़ा सा वो आपको शोर आ रहा होगा। अब्दुल हमीद सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से वालेकुम सलाम। सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद साहब रत्नीपोरा से। आदल की तीसरी गेंद इस मर्तबा इसे कट कर दिया, गैप देकर के कवर और लॉन्ग ऑफ फील्डर के बीच में निकाल दिया, हासिल कर ली एक और बाउंड्री। बासित बिलाल मैच विनिंग नॉक खेलते हुए अंजर अरमान बागात के लिए 150 का आंकड़ा छू लिया है 13वें ओवर में ही। अब 34 चाहिए 45 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए और आदिल ने अब तक 3 गेंदों से 15 रन खाए हैं। काफी खराब बॉलिंग करे आदिल बॉर्डर और आदिल ने जितने रन बैट से बनाए ना उतने उन्होंने खाए हैं इस ओवर में 4 गेंदों से ही। 722 छक्के लगे अब तक इस टूर्नामेंट में। नूर मोहम्मद, यावर भट्ट, हमाद शौकत और आदिल सोनू, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सोनू क्रिकेट क्लब शानधारा के कैप्टन इस बार में इस टाइम शॉट, लेकिन फील्डर से काफी दूर ये गेंद गिरी और जब तक बॉडिश लॉन्ग ऑन पर इसे फील्ड कर लेते और खराब फील्डिंग कर रही है यहाँ पे। अब जाकर खराब क्रिकेट खेल रही है आखिरी मरहलों में यहाँ पे गुलजार अलवन हाकरमोला की टीम। 2 रनों का और इजाफा स्कोर में। स्कोर रिकॉर्ड अब 155 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को कट कर दिया कवनेन ने डीप पॉइंट की दिशा में, जहां पे इरफान अली ने इसे फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका था। अब 1 नहीं 2 रन मिलेंगे। खराब क्रिकेट खेल रही है यहाँ पे गुलजार अलवन हाकरमोला की टीम और इस तरह की अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो आप उम्मीद नहीं रख सकते जीतने की। खराब फील्डिंग हो रही है यहाँ पे, फंबलिंग देखने को मिल रही है लगातार और गेम से बाहर निकल चुकी है 13 ओवर्स के बाद ही गुलजार अलवन हाकरमोला की टीम। और आदिल बॉर्डर ने 19 रन दे दिए 1 ओवर में, ठीक ठाक उनकी धुलाई हुई। बासित 42, कवनेन शाह 39, 13 गॉन 156, 3 विकेट के नुकसान पर 42 में 30 चाहिए इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए। और यहां बॉलिंग में आमिर मल्ला है बॉलिंग करने के लिए, विकेट टेकर गेंदबाज। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल मिला, रफ्तार थी इस गेंद में, उछाल और रफ्तार से बीट हुए, कट करने गए थे बैट्समैन कवनेन शाह इस गेंद को ऑफसाइड में, लेकिन पूरी तरह से वो नाकाम रहे। गेंद बल्ले को छुपे बगैर गई गुलजार अहमद के पास बिहाइंड द विकेट्स, उन्होंने गेंद को कलेक्ट कर लिया। गेंदें काफी ज्यादा है और रन अब 30 ही चाहिए। आमिर मल्ला को ना एक चमत्कार करना होगा इस बार। हवा में खेला, एक पैर में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को निकाल दिया। शुक्र अपना विकेट गेंद की ऑन साइड में चौके के लिए। कवनेन के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका और धीरे धीरे जीत की दहलीज पर पहुंच रही है यहाँ पे अंजर अरमान बागात की टीम। और लग रहा है, महसूस हो रहा है कि पहली टीम फाइनल में पहुंचने वाली अंजर अरमान बागात ही हो सकती है, क्योंकि जीतने के लिए 26 विकेटें 7 और गेंदें 40 बचे हुए। कुछ मौजूदा ही करना होगा, चमत्कार ही करना होगा मैच में वापस आने के लिए यहाँ पे गुलजार अलवन हाकरमोला की टीम को। और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि इन्होंने हार मान ली है, हार तस्लीम कर ली है, घुटने टेक दिए हैं। 161 3 विकेट के नुकसान पर आज सुबह टॉस जीता इस मैच में
अंजर अल बागात के कैप्टन ने, और टॉस जीतकर इन्होंने चेज करने का फैसला किया। दावत दी गुलजार अल हकरमौला की टीम को। गुलजार अल हकरमौला की टीम ने 185 बना लिया और 186 रन का टारगेट उतना बड़ा साबित नहीं हो रहा है दूसरी पारी में अंजर अल बागात के लिए, क्योंकि बागात ने 161 रन बनाकर 3 विकेट गंवाए हैं। 25 रन दूर है जीत से। ओवर द विकेट इस बार तिरछा बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोला, इसे प्लेस किया डीप पॉइंट की जानिब, जहां पे किनको फील्ड किया जाता। दोनों ही बल्लेबाज 1 रन के लिए क्रॉस कर गए यावर, बट सब ठीक हुआ। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच यावर साहब। कहां से आप देख रहे हो इस मैच को आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। फिर से तेज धूप खिली हुई मैदान के अंदर, और आज सुबह धूप थी, उसके बाद छांव, लेकिन अब फिर से धूप तेज तरीन नजर आ रही है मैदान के अंदर। और ऐसे में अगली गेंद करने के लिए इस पर बढ़िया और सिंगल डिलीवरी, शानदार गेंद। इसमें लाइन और लिंक कमाल की थी और साथ साथ वो मोमेंट भी मिला जिसकी उम्मीद लगाई थी। तौफीक ने गेंद वापस पहुंचा दी है गेंदबाज आमिर मल्ला के पास। मल्ला ने 30 रन दिए, 2 विकेट चटकाए 3.5 ओवर में। उनकी स्पेल का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद भी। कवनेन 44 के स्कोर पर सामना करने की तैयारी में दाएं हाथ के बैट्समैन इस मर्तबा पुल करने गए थे। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, लेकिन बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं और अपने बल्ले को देखते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे कवनेन शाह, लेकिन फिर भी रन मिला। एक के साथ ही ओवर हुआ पूरा। 14 ओवर के बाद 163, 3 विकेट के नुकसान पर मैच को जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए अंजर अल बागात की टीम को यहां से विकेट रन रेट 3.83 के आसपास है। और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट बहुत बढ़िया है, 10 के ऊपर, आई थिंक 11 के ऊपर है। अब बॉलिंग करने के लिए इरफान अली का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन दिए। आमिर मल्ला ने अपना कोटा मुकम्मल किया, 38 जोड़े बैट से, विकेटें उन्होंने 2 चटकाई और 31 रन इन्होंने कंसीड किए हैं आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 163 आफ्टर 14, यानी कि 36 गेंदें आपके पास बची और 36 में 23 ही डिफेंड करने के लिए रन्स बचे हुए। अब गुलजार अल हकरमौला की टीम को, जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ से डिफेंड करना। 2 सेट बैट्समैन विकेट पर, कवनेन सामना करेंगे इरफान अली की पहली गेंद का। कवनेन ने इसे पंच किया डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वाइडिश में, जहां किनको फील्ड किया जाता। जीशान अली दौरा नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। 1 रन के साथ ही स्कोर अब बढ़ता हुआ 164 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। यह मैच फिनिश होने के बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है इसी ग्राउंड से, जिसमें गौसिया सीसी मैथन होगी और दूसरी जानिब रंगरेट क्रिकेट क्लब, जिन्होंने इसी साल मई के महीने में वन विलेज T20 कप गोगो एडिशन फर्स्ट अपने नाम कर लिया था, जब हममा की टीम को उन्होंने अपने होम ग्राउंड में हराया था। शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसमें ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम ने, और वही टीम अब ओपन टूर्नामेंट में दूसरे सेमीफाइनल में आज होगी यहाँ गौसिया सीसी मैथन के साथ। और उस मैच के लिए दोनों टीमों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और जो एडिशन 3 है ना वन ओपन टूर्नामेंट का, वो संडे के बाद शुरू हो रहा है, मंडे से, तो गुड लक ओवैस बशीर। और उसके अलावा तारिक साहब को कहना चाहेंगे, एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है उस टूर्नामेंट के लिए, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए। अगर फिर से मौका मिला यहाँ पे आने का तो आपको ज़रूर इस ग्राउंड से मैच हम लेकर के पहुँचेंगे। 166, 3 विकेट के नुकसान पर बासित 44, कवनेन शाह 47। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यह मैच ना एक तरफा कर दिया है। जबरदस्त पार्टनरशिप, और दोनों क्रिकेटर्स ने बढ़िया खेला इस बार। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, हवा में गेंद, लेकिन सीधे मिड विकेट डीप पर फील्डर के हाथ में। ये चिप शॉट खेला था कलंक के दम पर, लेकिन उस और फील्डर को बीट नहीं कर पाए। विकेट नंबर 4 इसी के साथ गंवा दिया 166 पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर। और इससे मुझे नहीं लगा कि उतना फायदा मिलेगा यहाँ पे टीम को। अब्दुलरशीद भट्ट साहब, जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा है, शिराज साहब इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल अंपायर भी है, मैनेजमेंट के साथ वो है, सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। गोगो क्रिकेट एसोसिएशन काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, जिसके चेयरमैन तारिक साहब और उसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइजर ओवैस बशीर साहब, जबकि उनके साथी अब्दुलरशीद भट्ट साहब, शिराज साहब,
ये एक अच्छी बड़ी मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। गुड लक मेरी तरफ से आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। साल भर यहाँ क्रिकेट होती है, क्रिकेट कभी नहीं रुकती है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। अब 20 रन चाहिए डिफेंड करने के लिए, 20 ही रन बचे हुए हैं डिफेंड करने के लिए और 20 की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ से अगर हम बात करें अंजर अलन के लिए, और बहुत बढ़िया नॉक खेला अपने बैट से बासित बिलाल ने। मैच उन्होंने बना के रखा है। अब आए हैं बैटिंग करने के लिए आकिब सिद्दीक, एक और तगड़े ऑलराउंडर जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं श्रीनगर जिमखाना या फिर यूएस स्पोर्ट्स बादशाहबाग के साथ खेलते हैं। हर एक बल्लेबाज ने आज अच्छी बैटिंग की और नतीजा आपके सामने है। 15 गॉन, 167, 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें कितनी बची हुई है यहाँ से? 30 गेंदें, 19 रन। इक्वेशन इस मुकाबले की विकेट चटकाने होंगे। इंटरवल्स में आपको एक ओवर में 2-3 तो चटकाने होंगे मैच में वापस आने के लिए। अगर इस मुकाबले में जान डालनी है ना, तो आदिल बॉर्डर को ना एक यादगार ओवर करना होगा, एक ऐसा ओवर जिसमें उनको 2 या 3 विकेटें चाहिए बैक टू बैक, तब जाकर बात बनेगी। 6 विकेट अभी भी हाथ में है। 30 गेंदें, 19 रन। फाइनल में पहुंचने के लिए इक्वेशन है दोनों टीमों के लिए। शराफत मलिक, रिहान खान, आपका बहुत शुक्रिया रिहान जुड़ने के लिए। आदिल 275 मैच, 351 विकेट्स इनके पास है। 250 से ज़्यादा इनके मैच है, उससे ज़्यादा भी होंगे। मैं अकॉर्डिंग टू क्रिकेट रोज बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो आंकड़े दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पर। इस बार उल्टा बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गली फील्डर से थोड़ा सा आगे जानब गेंद गिरी और किस्मत वाले रहे वहां पे बैट्समैन कवरीन शाह। कवरीन को ना इस तरह की स्ट्रोक नहीं लगाने हैं इस वक्त, सीधे बैट के साथ ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार स्वीप करने की कोशिश। टॉप पेज लगा, गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और इस 4 के साथ ही कवरीन की 50 मुकम्मल हुई है। 51 रन की उन्होंने पारी खेली और मुझे लग रहा है कि ये पहले बल्लेबाज ऐसे है इस मैच में जिन्होंने अर्धशतक ठोका है। कांग्रेचुलेशंस कवरीन, 51 रन की ये मैच विनिंग पारी, और 51 रन की ये पारी कवरीन ने जो खेली ना, इसमें काफ़ी दबाव छोड़ा उन्होंने अपनी इस बैटिंग से अपोजिट टीम यानी कि गुलजार आलम हाकरमोला की टीम के ऊपर, उनके गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि 23 रन इन्होंने बनाए, कम बॉल्स पर अच्छे रन बनाकर इन्होंने दिए। जब वो बैटिंग करने के लिए आए उस वक्त 78 पर 3 थे, बल्कि 76 पर 3 थे, और चौथे विकेट के ऊपर 70 रन की वो पार्टनरशिप जिन्होंने इस मैच में आसानी पैदा कर दी है। अंजर 11 के लिए इस बार 2 टांगों के बीच में गेंद को जाने दिया लॉन्ग ऑन डीप में, वहां पे कवरीन ने आकिब सिद्दीक को रन मिला। गेंदें अब कितनी बची हुई है यहाँ से? गेंदों की गिनती तो है ही नहीं, लेकिन रन जो चाहिए ना, वो अब केवल 11 ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें, 11 रन। अब एक और रन मिलेगा, जी हाँ, ओवर थ्रू के चलते। ये लगभग सरेंडर कर ही दिया है, घुटने टेक ही दिए अंजर अलन बागात के सामने गुलजार आलम हाकरमोला की टीम ने, क्योंकि पिछले 2-3-4 ओवर से मैं देख रहा हूं कि इनकी फील्डिंग काफी खराब रही है। अब इंतजार में है गुलजार आलम हाकरमोला की टीम की, ये मैच वो जल्दी हारे, वही लग रहा है, उसी हिसाब से क्रिकेट खेल रही है गुलजार आलम हाकरमोला की टीम। जान दिख नहीं रही है इस डेथ ओवर्स में, इस मैच के आखिरी मरहलों में। गुलजार आलम हाकरमोला की गेंदबाजों में 16 के बाद 175, 4 विकेट के नुकसान पर। रेहान खान, हम आपका लाइव दिल्ली से देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आउट ऑफ स्टेट से देखने के लिए। फॉरवर्ड करे से ड्राइव किया, नेवर की शुरुआत थी और सिंगल के साथ आगाज हुआ इस ओवर का। अब 10 चाहिए इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए, और पहली टीम बनेगी फाइनल में पहुंचने वाली यहां से शायद अंजर अलन बागात। 177, इस बार ऑन साइड में इसे घुमा दिया, स्कर ऑफ द विकेट। डीप में गेंद को फील किया जरूर उस और फील्डर ने, लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को एक रन हासिल करने से। 1 रन और टीम के खाते में। 178 पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदें, 8 रन। यह इक्वेशन इस सेमीफाइनल मुकाबले की। दोपहर के बाद एक और कांटे की टक्कर का मैच सेकंड सेमीफाइनल आपकी तरफ आ रहा है, और उसमें कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए? इस बार बॉलर के सर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव,
कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला वहां पे बैट्समैन आकिब सिद्दीक ने। और सिद्दीक आकिब के इस 4 के बाद ना फिर 4 ही चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए अंजर 11 पाक की टीम को। और ये पहली टीम फाइनल में पहुंचने वाली होगी। 1 रन और 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब कोई नहीं बचा सकता है। गुलजार 11 हाकर बोला की टीम को यहां से हार का सामना करना पड़ेगा अब जा करके, क्योंकि रन आपको 3 चाहिए। कवनेन ने अंदर आती हुई गेंद को सम्मान दिया, इरफान अली की तरफ ही इसे धकेला और इरफान अली ने इसे अपने शूज से फील किया और उनको लगा था कि आखिरी गेंद है, लेकिन अंपायर ने इशारा कर दिया कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। जैद राजा लिख रहे कि 2 गाम में फाइनल है। जी हाँ, 2 गाम का फाइनल इंशाल्लाह ताला अब हम अच्छे तरीके के साथ कवर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है। कवने ने इसे उठा दिया हवा में, उस और फील्डर आ रहे हैं लेकिन उनके आगे जानिब गेंद गिरी। 1 रन का और इजाफा, 184 स्कोर हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर के बाद। वो जो 17वें ओवर में पहली पारी में अफान आउट हुए थे ना, मुझे लग रहा है कि वही रन कम पड़ रहे हैं गुलजार 11 हाकर मौला के लिए। ये इस टीम के सामने मैंने कहा था कि 190 180 अगर आप बनाते हैं ना तो कतई सेफ नहीं है, क्योंकि एक से बढ़कर खिलाड़ी इस टीम के पास। और खराब फील्डिंग भी देखने को मिली है यहाँ पे दूसरी पारी में। गुलजार 11 हाकर मौला की जानिब से अगली गेंद को खेला 1 रन के लिए, बल्कि इस ओवर की पहली थी और स्कोर लेवल हो चला है 185। अब 1 रन दूर है जीत से, एक तरफा कर दिया है इस मैच को कवनेन और उसके साथ ही बासित बिलाल ने। और इसी के साथ फतह याब हुई है गोगो हमावा के खेल के मैदान पर। पहले सेमीफाइनल मुकाबले को जीत करके फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है आसानी के साथ। अंजर 11 बागात की टीम ने 6 विकेटों से बड़े मार्जिन से हराया है। इन्होंने यहां पे गुलजार 11 हाकर बोला की टीम को कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड कवनेन, जिन्होंने मैच विनिंग नाबाद पारी के लिए। और आकिब ने भी उसका साथ दिया, आकिब भी नॉट आउट रहे और बड़े मार्जिन से जीत मिली यहां पे अंजर 11 बागात की टीम को। और पहली टीम बनी है बिग बैश T20 कप गोगो एडिशन 2 के इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने वाली टीम अंजर 11 बागात। और हार्ड लक कहेंगे, सफर इसी के साथ खत्म हुआ है यहां पे गुलजार 11 हाकर बोला की टीम को। और 17.2 ओवर में ही ये चेज किया है 185-86 रन का जो टारगेट मिला था। सनसन के इस तरीके से यहाँ पे अंजर 11 बागात की टीम ने मिनी कांग्रेचुलेशंस अंजर 11 बागात। और हार्ड लक कहेंगे गुलजार 11 की टीम को। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लास्ट। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फ्राइडे प्रेयर्स के बाद सीधे 2 गाम की सरजमीन पर, जहां कांटे की टक्कर का फाइनल मैच होगा। एक तरफ सैमुरा स्ट्राइकर्स और दूसरी तरफ अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम होगी। और शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें अवैस बशीर साहब, तारिक साहब, चिराज साहब या फिर अब्दुल रशीद भट्ट साहब। और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस ग्राउंड के अंदर दिन के 2 बजे के बाद शुरू होगा, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। और उस सेमीफाइनल सेकंड के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से दोनों टीमों को। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लास्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।